जय हिंद साथियों। चलिए आज देखते हैं दृष्टि दोष। ठीक, दृष्टि दोष में अपने को पढ़ना है निकट दृष्टि दोष, जिसे अंग्रेजी में आप मायोपिया कहते हो। ठीक, दूर दृष्टि दोष जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता के नाम से जाना जाता है, बुढ़ापा अवस्था में होता है। प्रेस बायोपिया कहा जाता है। अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य बोला जाता है, एस्टिग्मेटिज्म कहा जाता है अंग्रेजी में। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। तो ये 5 प्रकार के दोष अपने को पढ़ना है, ध्यान देना। और फिर आंकिक प्रश्न किस पर, निकट पर और दूर पर आंकिक प्रश्न आते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। और ये दोष भी बड़े इंपॉर्टेंट है, अक्सर कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे जरा दूर दृष्टि दोष हो, चाहे दूर दृष्टि दोष, चाहे निकट। इससे क्वेश्चन भी ज़्यादातर परीक्षाओं में आते हैं। ये थोड़ा सा दोनों चौथे और 5वें नंबर पे जो हैं ये कम आते हैं, लेकिन फिर भी अपने को पढ़ना तो है। ठीक, और इन्हें पढ़ने से पहले हमको पढ़ना होगा निकट बिंदु, दूर बिंदु, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते समय निकट बिंदु, दूर बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक, और निकट बिंदु, दूर बिंदु समझ लेंगे, डायरेक्ट भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बड़ा ही खास टॉपिक है दृष्टि दोष। ठीक, चलिए इस पर हम बात करते हैं। बिंदु पढ़ेंगे हम लोग। दृष्टि दोष जो निकट दूर तमाम दृष्टि दोष अभी हम आपको समझाए, उसे पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है निकट बिंदु, दूर बिंदु जाना। निकट बिंदु क्या होता है, देखिए पिछले क्लास में आप आँख पढ़े थे, मानवनेत्र। तो जो आँख होती है ना, यह एक निश्चित दूरी के पहले नहीं देख पाती और एक निश्चित दूरी के बाद नहीं देख पाती। ठीक है, हर आँख अलग अलग ऐसा हो सकता है कि किसी के लिए वह निश्चित दूरी कुछ और हो और किसी आँख के लिए वह कुछ और हो, लेकिन स्वस्थ आँख होगी तो उसके लिए वो निश्चित दूरी समान होगी, जितनी भी स्वस्थ आँख है। लेकिन अगर दोष युक्त आँख है, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष है, तो उसमें अलग अलग होंगी ये दूरियाँ, जिस बिंदु के पहले न देख पाए, जिस बिंदु के बाद न देख पाए। तो कोई न कोई ऐसा बिंदु होगा जिसके पहले आँख स्पष्ट नहीं देख पाएगी, क्योंकि आपको पता है जब वस्तु नज़दीक का देखना होता है, दोनों तरफ से सिलेरी मांसपेशी दबाव डालती थी और इसे मोटा करती थी, बताए थे पिछली क्लास में। तो एक निश्चित बिंदु होगा जिसके पहले वह स्पष्ट नहीं देख पाएगी। कोई भी आँख, कोई भी जो आँख है एक निश्चित बिंदु के पहले स्पष्ट नहीं देख पाती। बस जिस निश्चित बिंदु के पहले वह स्पष्ट नहीं देख पाती, उसी निश्चित बिंदु को उस आँख का निकट बिंदु कहते हैं। समझ में आई बात? जिस निश्चित बिंदु के पहले वह स्पष्ट नहीं देख पाती, उसी बिंदु को क्या कहते हैं, उस आँख का निकट बिंदु कहते हैं। तो निकट बिंदु क्या हुआ, नियर पॉइंट, है ना। नियर पॉइंट क्या होता है कि वह निकटतम बिंदु जिसके पहले आंख स्पष्ट नहीं देख पाती, आंख का क्या कहलाता है, निकट बिंदु कहलाता है। निकटतम मतलब उससे पहले नहीं देख पाएगी। अगर किसी आंख का निकट बिंदु 50 सेमी है, इसका मतलब वो 50 सेमी से पहले नहीं देख पाएगी। ठीक है, लेकिन स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कितना होता है, स्वस्थ आंख का निकट बिंदु 25 सेमी होता है। स्वस्थ आंख का निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेमी। अर्थात स्वस्थ आंख भी 25 सेमी से पहले सही से नहीं देख पाती, स्पष्ट नहीं देख पाती। तो स्वस्थ आंख के निकट बिंदु 25 सेमी होता है। इसे ही स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, जिसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं। आंख तथा निकट बिंदु के बीच की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, जिसे डी से प्रदर्शित करते हैं, और जो स्वस्थ आंख के लिए 25 सेमी होती है। लेकिन अस्वस्थ आंख हो तो कुछ भी हो सकता है अस्वस्थ आंख है तो हो सकता है कि यह 50 सेमी से पहले सही से न देख पाए, तभी तो दोष है। 50 सेमी से पहले न देख पाए, हो सकता है 100 सेमी के पहले सही से न देख पाए। तो जिस भी बिंदु के पहले वह सही से नहीं देख पाएगी, वही बिंदु उसके लिए आंख के लिए निकट बिंदु हो जाएगा। वही तो समझा रहे थे कि अलग अलग आंखों के लिए, जो अस्वस्थ आंख हैं उनके लिए निकट बिंदु अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो उसी के अनुसार पावरफुल जो चश्मा लगाते हैं उसी के अनुसार लगाते हैं, है ना। तो लेकिन स्वस्थ आंख क्या होता है, 25 सेमी के पहले स्पष्ट नहीं देख पाता। ठीक है, चलें आगे तो समझाते हैं दूरबिंदु। अब दूरबिंदु फार पॉइंट क्या होता है, सीधी सी बात है, क्या किसी कोई आंख है तो यह एक दूरतम बिंदु भी तो होगा जिसके बाद स्पष्ट न देख पाए। हर आंख क्या एक निश्चित बिंदु के पहले स्पष्ट नहीं देख पाती, तो एक निश्चित बिंदु के बाद भी तो स्पष्ट नहीं देख पाती। तो जिस निश्चित बिंदु के बाद वह स्पष्ट नहीं देख पाती, वही बिंदु क्या कहलाता है, उस आंख के लिए दूर बिंदु कहलाता है। वह अधिकतम दूरी पर स्थित बिंदु जिसके बाद कोई आंख स्पष्ट नहीं देख पाती, उस आंख के लिए क्या कहलाता है, दूर बिंदु। यहाँ क्या है, वह निकटतम बिंदु।
ठीक है। अब यहाँ कह सकते हो वह दूरतम बिंदु, दूरतम माने उसके बाद कोई दूरतम, सबसे अधिक दूर, इस आँख के लिए निकटतम माने सबसे अधिक निकट, यही होगा। तो चलो इसमें हम क्या लिख सकते हैं कि वह दूरतम बिंदु जिसके बाद आंख स्पष्ट नहीं देख पाती, उस आंख के लिए क्या होता है, दूरबिंदु कहलाता है। और स्वस्थ आंख का कितना होता है, स्वस्थ आंख का तो सर अनंत होता है, स्वस्थ आंख का दूरबिंदु कितना होता है, अनंत होता है। लेकिन मान लो कोई आंख है जो 500 सेमी के बाद नहीं देख पा रही है, इसका मतलब क्या हुआ, उस आंख का दूरबिंदु क्या होगा, 500 सेमी। कोई आंख है 1000 सेमी के बाद नहीं देख पा रही है, तो उस आंख का दूरबिंदु कितना होगा, 1000 सेमी। लेकिन अगर स्वस्थ आंख है तो उसका दूरबिंदु कितना होगा, अनंत। वह अनंत तक, अनंत के बाद, अर्थात सीधी सी बात है वो अनंत तक देख रहा है। अनंत क्या होता है, चंद्रमा, तारे, ये सभी हम क्या मान लेते हैं, अनंत, लाइट के केस में अनंत मानते हैं। ठीक, तो वह दूरतम बहुत, अर्थात बहुत दूर से मतलब है यहाँ। ओके, देखिए निकट बिंदु भी हो गया, दूर बिंदु भी हो गया, समझा भी दिए हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। बातें समझ लीजिएगा। एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि निकट बिंदु का मतलब होता है कि वह निकटतम बिंदु जिसके पहले आंख स्पष्ट नहीं देख पाती। दूर बिंदु का मतलब होता है वह दूरतम बिंदु जिसके बाद आंख स्पष्ट देख नहीं पाती। स्वस्थ आंख की बात है तो स्वस्थ आंख का निकट बिंदु 25 सेमी पर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है। लेकिन बाकी जो आंख हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, दृष्टि दोष पढ़ रहे हैं, तो स्वस्थ आंख नहीं होगी, अस्वस्थ आंख होगी, तभी तो दृष्टि दोष आएगा। तो उसमें निकट बिंदु दूर बिंदु में से कोई न कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, या तो किसी जो 25 सेमी है वो डिस्टर्ब हुआ होगा या अनंत वाला डिस्टर्ब हुआ होगा, तभी उसमें दृष्टि दोष आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो निकट बिंदु, देखिए क्या पढ़ रहे हैं, निकट दृष्टि दोष। अब निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, ठीक, ये समझेंगे। फिर इसका कारण क्या होता है वो समझेंगे, और कारण के बाद निवारण। 3 बातें समझना है, निकट दृष्टि दोष होता क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसका कारण क्या होता है, इसका निवारण कैसे होता है। बस ये 3 चीज़ें समझ जाएंगे। फिर सवाल कैसे लगते हैं इस पर, ये तो हम बाद में आपको समझाएंगे आंकिक प्रश्न के लिए। ठीक है, जादुई तरीका बताएंगे, आराम से कर लोगे, कोई टेंशन नहीं है। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है, नाम से स्पष्ट होगा, निकट दृष्टि दोष। शाब्दिक अर्थ पे न चले जाइएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नाम में निकल रहा है कि निकट की दृष्टि में है दोष, एकदम गलत, एकदम गलत। निकट दृष्टि दोष में निकट की दृष्टि बड़ी मजबूत होती है। निकट की दृष्टि में दोष नहीं होता, निकट दिखाई देती है वस्तु, दूर नहीं दिखाई देती। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अर्थात अगर ये दोष किसी में है ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि उसे निकट बिंदु में कोई समस्या नहीं है। निकट जो 25 है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़िया दिखता है। लेकिन दूर क्या होता था, सही आंख दूर अनंत तक देखती है। अगर सही आंख है दूर अनंत तक देखती है, तो यह निकट में नहीं प्रॉब्लम है। दूर जो अनंत तक देखता है वो नहीं देख पाएगा। हो सकता है वो 500 के बाद ना देख पाए, 500 के बाद ना देख पाए, हो सकता है वो 200 के बाद ना देख पाए, समझ रहे हैं, हो सकता है वो 700 के बाद ना देख पाए। लेकिन एक बात तो तय है कि अनंत तक नहीं देख पाएगा। अगर अनंत तक देख लेगा तो स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन निकट वाले में कोई दिक्कत नहीं है, दूर में दिक्कत है, अनंत तक नहीं देख पाएगा। अर्थात दूर बिंदु अनंत न होकर उससे पहले हो जाएगा। अगर कोई आंख 500 के बाद नहीं देख पाती तो उसका दूरबिंदु 500, अगर 200 के बाद नहीं देख पाती तो उसका दूरबिंदु 200। अभी यही बताया ना कि दूरबिंदु क्या होता है, कोई आंख जिस बिंदु के बाद स्पष्ट न देखे वही बिंदु उस बिंदु के आंख के लिए दूरबिंदु होता है। तो स्वस्थ आंख के लिए अनंत होता है। लेकिन निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर बिंदु अनंत न होकर उससे पहले हो जाएगा, क्योंकि पक्का है कि वो अनंत तक नहीं देख पाएगा, तभी ये दृष्टि दोष है उसमें। हो सकता है वो 500 सेमी 700 सेमी के बाद न देख पाए, हो सकता है 500 सेमी के बाद न देख पाए, हो सकता है 200 सेमी के, जिस भी बिंदु के बाद न देख पाए वही उस आंख का दूरबिंदु होता है। तो दूरबिंदु क्या होता है, अनंत से पहले आ जाता है, चाहे जहाँ आ जाए लेकिन अनंत से पहले हो जाएगा। किस दोष में, इस दोष में, निकट दृष्टि दोष में। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष में दूरबिंदु कहाँ होता है, अनंत से पहले, अनंत के बाद, या अनंत पर, ऐसे करके। तो अनंत से पहले आ जाता है दूरबिंदु, अच्छी बात है, निकट में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपके मन में आया कि नाम तो लग रहा है निकट दृष्टि दोष, एकदम से उल्टा है, निकट और दूर एकदम उल्टा है, नाम जैसा है वैसा काम नहीं है। ऐसा कोई कहावत बता दे क्या जिससे आप एकदम उल्टा समझ लो। हालांकि ये क्यों होता है मैं समझाऊंगा, इसका नाम कहाँ से पड़ा है वो भी बताऊंगा कि निकट दृष्टि दोष का नाम निकट दृष्टि दोष क्यों पड़ा। आज आपको समझ में आ जाएगा कि इसका नाम क्यों पड़ा, कहाँ से पड़ा। शाब्दिक अर्थ तो एकदम गलत बता रहा है। दूर दृष्टि दोष का नाम दूर दृष्टि दोष कहाँ से पड़ा, कैसे पड़ा, ये सब भी बातें हम समझाएंगे आज।
ठीक है। तो चलिए, कहावत है, अगर दिमाग में उल जुलूल चले कि निकट दृष्टि दोष में आप कभी भूल जाएं कि निकट की वस्तु दिखाए गड़बड़ होने लगे तो निकट नहीं होता, तो कहावत ये समझिएगा, क्या, अंधा नाम नयन सुख, ये कहावत है। आँख का अंधा नाम नयन सुख, कोई आँख का अंधा है उसका नाम नयन सुख रख दो। इसका मतलब नाम के एकदम विपरीत काम है। अंधा है आँख का, कितना नयन का सुख लिया आप बताइए ना। तो इसका मतलब नाम है नयन सुख और काम उसका एकदम अंधा है वो बेचारा, तो नाम के एकदम अपोजिट काम। तो इसका भी वही हाल है, निकट दृष्टि दोष एकदम अपोजिट काम है। निकट बढ़िया दिखाई देता है, दूर गड़बड़ होता है। ठीक, तो देखिए क्या, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती, अर्थात दूरबीन अनंत से पहले हो जाता है। जो समझाएं वो लिख दिए हैं। अब समझिए कि इसका नाम निकट दृष्टि दोष क्यों पड़ा, और एक कारण भी साथ में आ जाएगा, कारण भी जान जाएंगे। एक कारण, आप दो कारण होते हैं इसके, एक कारण भी समझ में आएगा और समझ में आएगा इसका नाम कैसे पड़ा। आज आपको नाम निकट दृष्टि दोष क्यों पड़ा और दूर दृष्टि दोष का नाम दूर दृष्टि दोष क्यों पड़ा। ठीक है, आओ। देखो ये आँख है, ये आँख है, समझा रहा हूँ क्यों, समझने के लिए। ठीक, वस्तु हम दूर का देख रहे हैं, मान लो अनंत पर कोई वस्तु है, ये किरण चली, अनंत से चल रही है किरणें, कहाँ प्रतिबिंब बनाया कि दिखे, ये रेटिना है। ठीक, ये आँख, ये रेटिना, ये किरण चली अनंत से, ये ऑब्जेक्ट अनंत पर है, तो कहाँ इमेज बनेगा, रेटिना बनेगा तभी दिखाई देगा। ठीक, ये रेटिना पर क्या बन गया, इसका इमेज बन गया, इमेज रेटिना बन गया, दिखाई देगा। इस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना बन गया तो दिखाई देगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये तो स्वस्थ आँख है। ये कौन सी आँख है सर, ये तो स्वस्थ आँख है। हाँ सर, ये तो स्वस्थ आँख है, अच्छी बात है, लेकिन हमें तो निकट दृष्टि दोष पढ़ना है, अर्थात अनंत तक नहीं देखना है। तो प्रॉब्लम क्या आई होगी, अब बताइए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद जहाँ मिलेगी वही फोकस बिंदु होगा। ठीक, अर्थात फोकस बिंदु ये है इसका। क्या इससे ज़्यादा फोकस बिंदु हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब कोई आँख दूर की वस्तु देखती है, अनंत की वस्तु देखती है, तो जो सिलेरी मसल्स हैं, सिलेरी मांसपेशियाँ, यहाँ सिलेरी मसल्स होती हैं, ये पूरा आँख को ढीला छोड़कर पतला कर देती हैं लेंस को, जिससे फोकस दूरी अधिकतम हो जाती है। अब उससे ज़्यादा फोकस दूरी नहीं हो सकती, उससे कम हो सकती है फोकस दूरी, हाँ कम तो कर सकते हैं, दबा के मोटा कर देगा, लेकिन अब इससे ज़्यादा फोकस दूरी इस लेंस की नहीं है, अधिकतम फोकस दूरी आ गई। अच्छी बात है। अब स्वस्थ आँख है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आया, अगर निकट दृष्टि दोष इस आँख में आ गया है तो कुछ कारण हुआ होगा। तो दो कारण है, उसमें से एक अभी समझ लो, इसके बाद एक और समझा दें, दोनों कारण यही समझा दें। चलो, अब इसे अस्वस्थ आँख बना रहे हैं। सर स्वस्थ आँख को अस्वस्थ बनाएंगे? हाँ, ये जो गोला देख रहे हो इसे नेत्रगोला बोलते हैं। ये नेत्रगोला का साइज बड़ा हो जाए, किसी कारणवश इस नेत्रगोले का साइज बड़ा हो गया, डायमीटर अधिक हो गया, इसका व्यास अधिक हो गया, नेत्रगोले का डायमीटर क्या हो गया, अधिक हो गया। बात समझो, ये नहीं रह गया अब रेटिना। अब रेटिना कहाँ चला गया? रेटिना सर पीछे चला गया। क्यों? क्योंकि नेत्रगोलवा बड़ा हो गया है, इसका व्यास बड़ा हो गया। नेत्रगोला किसी कारणवश बड़ा हो गया है, तभी तो दोष आया है। अब नेत्रगोला बड़ा हो गया तो बताओ रेटिना कहाँ है? अब रेटिना तो यहाँ है सर, और इमेज कहाँ है? इमेज तो यहाँ बना है, देख लो, यही तो फोकस बिंदु है और यही इमेज है। रेटिना कहाँ है? रेटिना तो यहाँ है सर, तो रेटिना पे बना है क्या प्रतिबिंब? प्रतिबिंब कहाँ बना है सर? रेटिना से पहले है, तो रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब दिखाई, मानव नेत्र इसीलिए कह रहे हैं पढ़ के आइएगा। रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसके पहले बना हुआ प्रतिबिंब नहीं दिखाई देगा स्पष्ट। ठीक है, उसके पहले बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, क्योंकि रेटिना पर प्रकाश तंत्रिका की जाल होती है। रेटिना पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा, उसके पहले बना हुआ स्पष्ट नहीं दिखाई देगा। तो रेटिना पर पहुंच रहा है कि उसके पहले ही है? उसके पहले ही है। तो देखिए ना, रेटिना के एकदम निकट पहुंच रहा है कि नहीं? रेटिना के एकदम निकट पहुंच रहा है, रेटिना के निकट पहुंच रहा है, इसीलिए तो इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। रेटिना के निकट पहुंचा, लेकिन रेटिना पे नहीं पहुंचा। रेटिना पे पहुंच जाता तो दृष्टि दोष ही नहीं होता। रेटिना के निकट पहुंचने के कारण इसका नाम पड़ा है निकट दृष्टि दोष।
नाम कहाँ से पड़ा समझ रहे हैं? क्योंकि इसमें जो इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के निकट बनता है लेकिन रेटिना पे नहीं बनता। पहुँचते पहुँचते रेटिना के एकदम निकट हो गया है लेकिन रेटिना पे नहीं बना है, इसलिए इसका नाम पड़ा है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, और दूर दृष्टि दोष आप समझ गए होंगे। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब क्या होगा, थोड़ा सा यही हम समझा दें कि दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बन जाएगा, यहाँ आके बन जाएगी इमेज। अगर वस्तु यहाँ होगी तो प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा पीछे, अर्थात रेटिना से दूर, रेटिना है रेटिना से दूर बन जाएगा। अब रेटिना से पीछे चला गया तो क्या बोलोगे, रेटिना से दूर हो गया, रेटिना से दूर हो गया, तो रेटिना से दूर होने के कारण उसका नाम पड़ा दूर दृष्टि दोष। इसका मतलब जानते हो नाम कहाँ से पड़ा है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है उसके अनुसार नाम रखा गया है। अब शाब्दिक अर्थ में नाम ढूंढ रहे हैं कि निकट दृष्टि दोष, शाब्दिक अर्थ तो निकट की दृष्टि में है, दोष आ रहा है। नहीं भाई, फिजिक्स है, आप समझो करो बात को। इमेज का खेला होता है, इमेज के अनुसार इसका नाम पड़ा है, आज समझ लीजिए। इमेज रेटिना के निकट बनता है इसलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष। इमेज रेटिना के दूर बनता है, रेटिना से पीछे बनता है, दूर बनता है, इसलिए इसका नाम दूर दृष्टि दोष रखा गया। क्लियर? आज की बात आशा करता हूँ आप नाम इसका क्यों रखा गया, कहाँ से रखा गया समझ गए होंगे। तो एक कारण तो निकट दृष्टि दोष का आपके सामने आ गया। क्या कारण है? नेत्रगोलक का व्यास बढ़ जाना, अर्थात नेत्रलेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना, एक कारण हो गया। सर दूसरा कारण भी है, दूसरा कारण भी समझ लो तो लिख देंगे हम साथ में। ठीक है, तो दूसरा कारण क्या है? देखो इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना के पहले। एक क्वेश्चन यह भी होगा कि निकट दृष्टि दोष में इमेज प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर, रेटिना के पहले, रेटिना के पीछे। तो रेटिना के पहले बनता है, नाम ही वहीं से रखा गया है। अब भूलना नहीं, निकट पहले बनता है, दूर बाद बनता है। क्लियर? अच्छा, अगर मान लो ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है, दूसरा कारण बताओ। दो कारण बताए ना निकट दृष्टि दोष के, ऐसा नहीं है, ये एकदम फिट है, एकदम फाइन, मस्त एकदम सर, झकास। ठीक, रेटिना गुरुजी यही है, क्या यही है, रेटिना में कोई दिक्कत नहीं, गोला वोला नहीं दिक्कत हुआ है। अब क्या ऐसा करोगे, ऐसा क्या के साथ हुआ होगा कि निकट दृष्टि दोष हो गया है? इसका मतलब प्रतिबिंब इस पर नहीं बना होगा। अगर प्रतिबिंब यहाँ बन जाएगा तो दोष ही नहीं होगा, प्रतिबिंब इसके पहले बनाना होगा तभी दोष होगा इसमें। निकट दृष्टि दोष तो तभी होगा जब प्रतिबिंब रेटिना के पहले बने। अब व्यास नहीं, एक कारण था व्यास बढ़ जाना, दूसरा कारण ये है कि ये नेत्रलेंस जो है ये मोटा हो गया हो, नेत्रलेंस वही मोटा हो गया हो, नेत्रलेंस क्या हो गया हो, मोटा। और मोटे लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, कम होती है। जो फोकस दूरी यहाँ तक है तो ये फोकस दूरी यहाँ न होकर क्या हो जाएगी, फोकस दूरी सर कम हो जाएगी। अगर नेत्रलेंस मोटा हो गया तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ गया यहाँ इमेज बन जाएगा। फिर दो ही कारण हैं, एक कारण है नेत्रगोलक का व्यास अधिक हो जाना, दूसरा कारण है नेत्रलेंस मोटा हो जाना। नेत्रलेंस मोटे हो जाने को क्या कहते हैं, नेत्रलेंस की वक्रता बढ़ जाना। वक्रता माने टेढ़ापन, पतले लेंस की वक्रता कम होती है, जैसे जैसे लेंस मोटा होगा वक्र ज़्यादा होगा, टेढ़ा ज़्यादा होगा। पतला लेंस होगा तो फोकस दूरी अधिक होगी, अधिक होगी, मोटा लेंस होगा तो फोकस दूरी कम होगी। बात समझ रहे हैं? अब ये कहोगे ये कैसे होगा, कारण है किसी डिफेक्ट के कारण अगर नेत्र लेंस मोटा हो गया है तब भी निकट दृष्टि दोष हो सकता है, और अगर नेत्र गोला बड़ा हो गया है तब भी हो सकता है। बस दो ही कारण हैं निकट दृष्टि दोष के। अगर किसी के आंख में निकट दृष्टि दोष है तो इन्हीं दोनों कारण में से एक कारण जरूर उसकी आंख में होगा, या तो नेत्रगोला का व्यास अधिक हो गया हो, अगर ऐसा नहीं है तो पक्का नेत्र लेंस मोटा हो गया होगा, वक्रता बढ़ गई होगी नेत्र लेंस की, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है और प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है। बातें समझ में आ गई होंगी, तो कारण भी समझ में आ गया है। तो कारण तक बात अभी करते हैं, फिर निवारण समझाते हैं। ओके, ठीक है। देखिए क्या हमने समझा दिया, कारण भी लिख दिया, ठीक। और ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिख दिया कि इस दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पहले बन जाता है, जो अभी समझाए थे। दूसरा कारण में क्या लिख दिया, नेत्रगोलक का व्यास बढ़ जाना, अर्थात नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी बढ़ जाना, यही समझाए थे। व्यास बढ़ जाएगा, दूरी बढ़ जाएगी। दूसरा कारण होता है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाना, जिससे क्या होती है, फोकस दूरी घट जाती है। इन दो कारणों में से एक कारण जरूर हुआ होगा, तभी निकट दृष्टि दोष का जन्म होता है, ठीक है। अगर इन दोनों कारणों में से कोई न कोई कारण नहीं है तो निकट दृष्टि दोष नहीं होगा, दोनों में से एक जरूर होगा कारण, ठीक। तो निवारण क्या होगा, इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में ऑर्थो लेंस का प्रयोग करते हैं।
किस लेंस का? अवतल लेंस का। फिर अवतल लेंस का प्रयोग कैसे करेंगे, क्या होता है उसमें, हम आपको समझा रहे हैं कि अवतल लेंस का प्रयोग कैसे करते हैं। ठीक, देखिए अवतल लेंस कैसे इस दोष का निवारण करता है। पहले तो ये दोष समझ लीजिएगा, ठीक है। ठीक, ये क्या है, मानव नेत्र कोई है ना, ये आपका वस्तु यहाँ रख दिए हम, वस्तु यहाँ रख दिए, ऑब्जेक्ट वो कहाँ, इन्फिनिटी पर। अब यहाँ से किरणें चलेंगी दो, ठीक, दोनों समांतर इस तरह से। अब ये क्या कर रही होगी, कहीं पहले काट रही होगी, यही कहीं पहले काट रही होगी, तभी तो ये दोष आया है। तो ये काम करते हैं, अब ऐसा कुछ करते हैं जिससे कि पहले ना काटे, यहाँ रेटिना पे पहुँच के अगर काटे तो अपना काम हो जाएगा। तो इसको फैला देते हैं, यहाँ से मोड़ते हैं, फैला देंगे, यहाँ से मोड़ेंगे तो यहाँ आकर काटती है। और आँख को होगा, आँख के लिए ऐसा लगेगा कि नज़दीक से आ रही है, और नज़दीक बढ़िया से देखता ही है। अब अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस दूर का प्रतिबिंब नज़दीक बनाता है। अवतल लेंस जब हम बनाए थे, अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना पढ़ाए थे आपको, तो वहाँ बताए थे कि अवतल लेंस दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, नज़दीक। और नज़दीक आप जानते हैं कि इस दोष में नज़दीक बढ़िया देखा जाता है, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब नज़दीक बना देगा, उसे हम आभास करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो देखो मैं कैसे इस दोष को देख रहा हूँ। ये देखो, ये कौन सा लेंस लगा दिए भाई, चश्मे में अवतल लेंस। ये अवतल लेंस चश्मे में हम लगा दिए। अब क्या होगा, ये किरण जा तो रही है, पहले इस चश्मे पे पड़ेगी, और ये जैसे ही चश्मे पे पड़ेगी, चश्मा क्या करेगा, इसे फैला देगा। अब चश्मे पड़ेगी, चश्मा इसे ऐसे फैला दिया, इस किरण को भी इस तरह से फैला दिया, ठीक है, इस किरण को इस तरह से फैला दिया। अब ये क्या होगी, ये सर यहाँ आके मिल गई, ये यहाँ आके मिल गई, ठीक, यहाँ जाके प्रतिबिंब बना गया। प्रतिबिंब कहाँ बन गया, सर रेटिना बन गया। ये प्रतिबिंब रेटिना पे बन गया। कौन सा लगाए, ये अवतल लेंस लगा दिए। अवतल लेंस क्या करता है, दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नज़दीक बनाता है। आँख को क्या लगेगा, ये किरण कहाँ से आ रही है, पीछे बढ़ाओ समझ में आएगा, इसे भी पीछे बढ़ाओ, ठीक, इसे भी पीछे बढ़ाओ, तो आँख को लगेगा कि यह किरण यहाँ से जा रही है। आँख को लगेगा, देखो आँख पर तो यहाँ से लगेगा, और ये निकट भी कि दूर, निकट है, और निकट दृष्टि दोष में निकट तो दिखाई देता है, आँख आराम से देख लेगा, अर्थात ऐसे जाएगी तो मोड़ के वहाँ तक पहुँचा देगी। इसीलिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। वस्तु दूर है और दूर स्थित वस्तु का ये क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना आप देख रहे होंगे, तो अवतल लेंस से प्रतिबिंब तो बनाया है, तो ये हो गया प्रतिबिंब, ये हो गई वस्तु, ये हो गया प्रतिबिंब। कौन बनाया, अवतल लेंस। अर्थात हम लोगों को चश्मा क्या करता है, इस तरह से फोल्ड करता है आँख पर कि वो नज़दीक से आता हुआ दिखेगा, वस्तु ऐसा फील होगा नज़दीक, तो हमारा काम हो जाता है, क्योंकि नज़दीक तो इस दोष में हमें दिखाई देता है। अर्थात दूर की वस्तु का प्रतिबिंब नज़दीक बनाया जाता है, किस में, निकट दृष्टि दोष में। किसके द्वारा, चश्मे के द्वारा, ठीक। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगर आपने निकट दृष्टि दोष पढ़ रखा है, ठीक, निकट दृष्टि दोष अभी हमने पढ़ा है ना, तो दूर दृष्टि दोष जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए, इसे अलग से नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि निकट भी पढ़ें दूर पढ़ें, तभी तो खिचड़ी हो जाता है, ठीक। बोरो प्लस का जुड़वा ऑफर, एक के साथ एक फ्री, ठीक। अगर निकट दृष्टि दोष आप पढ़ लिया है तो दूर दृष्टि दोष मत पढ़ो, जस्ट उसी को उल्टा लिख दो, पूरी कहानी उल्टा हो जाएगी, जस्ट उसका उल्टा दूर होता है। चलो समझाते हैं, देख लो। निकट दृष्टि दोष में आपने जो पढ़ा था उसका जस्ट उल्टा देखो, यहाँ लिखा होगा, टोटल उल्टा हमने लिख दिया निकट का। देखो निकट दृष्टि दोष में आपने क्या पढ़ा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखती है, दूर की नहीं दिखती। इसमें क्या हो गया है, देखो दूर दृष्टि दोष में दूर की स्पष्ट दिखती है, निकट की नहीं दिखती, यही तो लिखा हूँ। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन नज़दीक की वस्तु, निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। वहाँ क्या था, दूर बिंदु अनंत से पहले हो गया था, यहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ दूर बिंदु आएगा तो यहाँ निकट बिंदु 25 सेमी कुछ दूर हो जाता है, क्योंकि अभी इसे निकट नहीं दिखता। आगे देखिए, इस दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे बनेगा। वहाँ कहाँ बना था, रेटिना के पहले बना था। कारण देखिए, कारण जस्ट उसका उल्टा, जो निकट में था उसका उल्टा कर दो, निकट का जस्ट उल्टा लिखो, अपने से लिखो। क्या कारण था, वहाँ था नेत्रगोलक का व्यास बढ़ जाना निकट में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, नेत्रगोलक का व्यास घट जाना।
कम हो जाना। और उससे क्या हुई थी, नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी वहाँ क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, वहाँ माने निकट में, यहाँ क्या हो जाएगा, घट जाएगी। वही तो लिखा हूँ, नेत्रगोलक का व्यास कम हो जाना अर्थात नेत्र लेंस से रेटिना की दूरी घट जाना। जस्ट उसका उल्टा देखो, नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाना, वहाँ क्या था, बढ़ जाना। उससे क्या हो गई थी, वक्रता बढ़ी थी, फोकस दूरी घट गई थी। यहाँ वक्रता घटी है तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ध्यान देना, निकट अगर समझ में आ गया तो दूर में कुछ नहीं रखा है, इसीलिए हम निकट ज़्यादा मेहनत करके समझाएं आपको, क्योंकि दूर उसके साथ फ्री आ जाएगा। अब देखो, निकट के निवारण के लिए अवतल लेंस लगाए थे, तो दूर के निवारण के लिए उत्तल लेंस, जस्ट अपोजिट। बाकी चित्र सामने है। उसमें क्या होता था, उसमें यू ज़्यादा होता, वस्तु दूर होती थी, प्रतिबिंब नज़दीक होता था। इसमें क्या है, वस्तु नज़दीक है, प्रतिबिंब दूर है। क्यों, क्योंकि मेरे भाई दूर तो देखता है बढ़िया से, निकट प्रॉब्लम है, तो निकट की वस्तु का प्रतिबिंब दूर कौन बनाता है, निकट की वस्तु का प्रतिबिंब दूर मात्र एक लेंस बताता है जिसका नाम उत्तल लेंस है। अवतल नहीं बनाता, अवतल दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब नज़दीक बनाता है। जब प्रतिबिंब का बनना देखना, अवतल लेंस उत्तल लेंस से। अवतल लेंस का प्रॉपर्टी क्या है, वस्तु दूर है तो उसका प्रतिबिंब नज़दीक बनाएगा। उत्तल लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, वस्तु नज़दीक है तो उसका प्रतिबिंब दूर भी बना सकता है। अगर फोकस के अंदर रख दोगे तो उसका पीछे बना देगा। तो देखो, वस्तु नज़दीक रख दिया तो प्रतिबिंब पीछे बना दिया, और अगर प्रतिबिंब दूर हो गया तो हमारा काम हो गया, क्योंकि दूर हमको दिखाई देता है, इसलिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल करते हैं इसके निवारण में। सर याद कैसे रखें, याद कैसे रखें कि निकट में अवतल लगता है, दूर में उत्तल लगता है। याद रखने के लिए जादुई तरीका जान लो। अगर दूर दृष्टि दोष बोल दिया, दोनों मत याद करो कि निकट में अवतल लेंस, दूर में उत्तल लेंस, तब तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये पक्का है, एक में अवतल एक में उत्तल लगता है, तो एक याद रख लो, दूसरा फ्री हो जाएगा। देख लो कैसे, देखो इसमें इसी से पूछो इसमें कौन सा लेंस लगेगा। देखो, दूर दृष्टि दोष, ऐसे ही लिखोगे। इसे पूछो कौन सा लेंस चाहिए तुम्हें, ये बोल रहा है दू, देख रहे हो कह रहा है ऊ, दू में ऊ छुपा हुआ है, दूर अर्थात ऊ, दू में ऊ, ऊ लगा है तो उत्तल लेंस, दू में ऊ लगा है ना, तो दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस, दू अर्थात ऊ माने उत्तल लेंस, तो दूर में उत्तल लेंस सदैव याद रहेगा, तो निकट में अवतल हो जाएगा। याद मत करो दोनों, तो कभी जीवन में नहीं भूलेगा। कन्फ्यूजन तो दूर दूर नहीं होगा, नहीं बार बार कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कौन सा लगा है। तो दू में ऊ अर्थात उत्तल लेंस, निकट में अवतल लेंस, कारण समझा दिया हूँ, तो समझ में आ गया होगा शायद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अन्य दोस्त को पढ़ा देता हूँ। फिर इस पर न्यूमेरिकल दोनों पे बहुत शानदार होते हैं, जादुई तरीके से न्यूमेरिकल बता देंगे आपको, कुछ नहीं करना पड़ेगा, जादू से न्यूमेरिकल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल अगली क्लास में समझाएंगे, आज थ्योरी समझाएंगे, ओके। तो चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, बढ़िया से नोट्स बना लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। एक भी लाइन ऐसा नहीं है जहाँ से क्वेश्चन ना हो, हर लाइन क्वेश्चन है, ध्यान देना। चाहे जो कंपटीशन दो, चाहे जहाँ लो, बोर्ड में लिखो, बोर्ड की परीक्षा में भी लिखो तब भी, और कंपटीशन दो तब भी, हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्र सहित, चित्र भी अच्छे से आना चाहिए जो भी बातें लिखे हैं, और इसे समझ लेना एक दो बार पढ़ के, ओके। हो गया होगा। देखिए क्या, जरा दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता, इसमें क्या होता है, इस दोष देखो नाम से क्लियर है, जरा, ये जरा 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 माने, जरा माने थोड़ा होता है ना, जानते हो। एक जरा माने होता है वृद्धावस्था, ठीक है, तो ये वृद्धावस्था में होता है। जरा दूर दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता, यहाँ वृद्धावस्था से मतलब है, जरा मतलब वृद्धावस्था, तो ये वृद्धावस्था में होने वाला दोष है, अर्थात बुढ़ापे अवस्था में होता है। इस दोष में क्या होता है, इस दोष में न तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, न तो दूर की। अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गया भाई। इसके पहले निकट में तो कम से कम एक बात था कि निकट की बढ़िया दिखती थी, दूर की बढ़िया नहीं दिखती थी। दूर में अच्छा था कि दूर का बढ़िया दिखता था, निकट का नहीं दिखता था। और ये तो अजब ही रोग है, इसमें निकट की भी स्पष्ट नहीं दिखेगी, दूर की भी स्पष्ट दिखी नहीं। तो इसका मतलब दोनों प्रकार का इसमें दोष पाया जा रहा है, जबकि ये निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष जस्ट एक दूसरे को उल्टा हैं, उनका कारण एक दूसरे का उल्टा है। दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? कारण अगर देखो तो निकट का कारण दूर का एक दूसरे का जस्ट उल्टा है। तो या तो नेत्रगोलक छोटा ही होगा या तो बड़ा ही होगा, या तो नेत्र लेंस मोटा ही होगा या तो पतला ही होगा, या फोकस दूरी कम होगी या तो ज़्यादा होगी, एक ही बार होगी ना। तो दोनों साथ साथ कैसे हो गए? निकट को नहीं दिख रहा है, दूर का कम से कम एक तो होना चाहिए, दिखना चाहिए। निकट और दूर से तो यही समझ में आता है, लेकिन ध्यान देना वो कारण ही नहीं है,
जो कारण आप ढूंढ रहे हो, ये वृद्धावस्था में होता है। और वृद्धावस्था में इसका कारण क्या है कि वृद्धावस्था में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जो इसे देखो, वो कारण नहीं है, ये सिलेरी मसल्स जो होती हैं दोनों तरफ, इसीलिए मानव ने पढ़ाए थे, सिलेरी मसल्स जो दोनों तरफ होती हैं ना मेरे भाई, ये सिलेरी मसल्स इसे ही दबा के मोटा करके फोकस दूरी घटाती थी और ढीला छोड़ के फोकस दूरी बढ़ाती थी। तो ये दोनों वृद्धावस्था में सिलेरी मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाती, ना तो इसे दबा सही पाती हैं ना तो खींच पाती हैं, ना तो दबा पाती हैं ना तो खींच पाती हैं। तो जब न दबा पाती हैं तो न तो फोकस दूरी कम कर पाती हैं, न तो खींच पाती हैं जिससे फोकस दूरी बढ़ा पाती हैं। यही कारण है कि न तो दूर की वस्तु सही दिखती है न तो नज़दीक की। नज़दीक होना चाहिए तो इसे दबाना चाहिए जिससे फोकस दूरी कम हो जाए, रेटिना पे प्रतिबिंब बन जाए, और दूर हो वस्तु तो इसे खींचना चाहिए जिससे पतला हो जाए, फोकस दूरी अधिक हो जाए, रेटिना पे पहुंच जाए। तो वृद्धावस्था में मसल्स मांसपेशियां भाई, हड्डी देखो ना, वृद्ध को, कोई वृद्ध देखो पानी वानी लिया रहता है ऐसे डगमगाता, क्यों? क्योंकि मसल्स मांसपेशियां क्या की हड्डी को छोड़ देती हैं, लटकता रहता है चमड़ा देखोगे। तो कहने का मतलब है मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, तो ये भी मसल्स है, मांसपेशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं वृद्धावस्था में, इसलिए ये समस्या हो जाती है। तो इसीलिए यह दोष केवल वृद्धावस्था में होगा, तो न तो निकट दिखाई देगा न तो दूर। तो इस दोष के निवारण के लिए क्या करना होगा? चश्मे में बाईफोकल लेंस का प्रयोग करेंगे। सर बाईफोकल लेंस माने उत्तल अवतल दोनों रहेगा। कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा, ठीक। ये देखो नीचे क्या है? उत्तल है, ऊपर क्या है? अवतल है। इस तरह का चश्मा होगा। अब आप कहोगे सर जरूरी है ऐसे रहे, ऐसे वाला चश्मा नहीं रहेगा? अरे पगलू ऐसे रहेगा, क्या बताएं आप लोगों को। ऐसे भी चश्मा रहेगा लेकिन ये नीचे वाला ऐसे इस तरह से कटिंग रहेगा, ठीक है, इस तरह से कटिंग रहेगा, मतलब कटिंग वाला दो चश्मा। इसमें उत्तल अवतल, उत्तल अवतल, उत्तल अवतल, उत्तल अवतल दोनों लगे रहेंगे, ठीक है। जब दोनों लगे रहेंगे इसका मतलब दोनों काम करेगा, निकट भी दिखाएगा दूर भी दिखाएगा। जब आपको नज़दीक देखना है तो ऊपर वाले में मत देखिए, तब यहाँ नीचे वाले में देखिए। नज़दीक देखना है तो नीचे वाले में देखिए, और जब दूर देखना है तो ऊपर वाले में देखिए। इसीलिए जो चश्मा बन के आता है वृद्धों का, तो उन्हें डॉक्टर कहता है कुछ दिन बाद आप एडजस्ट हो जाएगा। आप उन्हें पहले दिन से ही एडजस्ट कर दीजिए। जो भी चश्मा बनवा के आए नया, उन्हें समझा दीजिए अपने आप पहले दिन से ही एडजस्ट हो जाएगा। कैसे? उन्हें समझाइए कि अगर आपको नज़दीक देखना है, पेपर पढ़ना है या किताब पढ़ना है या कोई चीज़ नज़दीक देखना है ना, तो आप केवल नीचे वाले में देखिए। नीचे वाला जो नीचे वाला एरिया है चश्मा का, उसमें जो कटिंग वाला है उसमें देखिए, ऐसे समझा दीजिए। अगर दूर देखना है, किसी को दूर देखना है तो सदैव ऊपर देखिए, पहले दिन से ही समस्या सॉल्व। अदरवाइज क्या होता है ना, दोनों में लोग देखते रहते हैं। जब दोनों में देखते रहते हैं तो समस्या बनी रहती है। कुछ दिन बाद आंख अपने आप एडजस्ट कर लेता है, उसे समझ में आ जाता है कि कहाँ हमें सुविधा हो रहा है। तो कहते हैं लोग कि महीना 2 महीना में सब बैलेंस सेट हो जाएगा। अरे सेट पहले दिन से हो जाएगा, सही जानकारी रखो। बात समझ में आ गया? ठीक। तो कम से कम ये काम आप कर दीजिएगा। कोई वृद्ध अगर चश्मा बनवा के आया है तो उसे समझा दीजिएगा कि भाई नीचे वाले में जब नज़दीक देखना हो तो केवल नीचे वाले में देखो, और जब दूर देखना हो तो ऊपर वाले में देखो। कारण मत समझाना, कारण क्या करोगे, बस ऐसा कर दोगे वो सही हो जाएगा। कारण तो हम आपको समझा ही दिए हैं, क्योंकि दोनों प्रकार का दोष होता है, ठीक। और दोनों प्रकार के दोष के लिए उत्तल लेंस अवतल लेंस का प्रयोग कैसे होता है मैं पिछली निकट और दूर में समझा दिया हूँ। ओके, तो आओ इसे अब लिख लें, समझ गए होंगे। देखिए क्या हमने बताया, जरा दृष्टि दोष क्या होता है। जरा दूरदर्शिता या प्रेसबायोपिया के नाम से जाना जाता है, ठीक। आपको समझा दिया था, यह वृद्धावस्था में होता है। इस दोष में निकट की वस्तुएं और दूर की वस्तुएं दोनों स्पष्ट दिखाई नहीं देती। कारण क्या था? सिलेरी मसल्स या मांसपेशियों कमजोर हो जाना। और निवारण में क्या था? इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में बाईफोकल लेंस, ये पॉलिटेक्निक में पूछा हुआ है पिछले साल ही, बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं और इस तरह से चश्मा, कटिंग वाला चश्मा यूज होता है, ठीक। वृद्धों का चश्मा देखिए कटिंग वाला, अर्थात उसमें यही प्रॉब्लम है उनमें, ठीक। जो भी कटिंग वाला चश्मा लगाएंगे इसका मतलब उनमें यही दोष है, निकट या दूर नहीं बल्कि दोनों तरह का, मतलब जरा दृष्टि दोष है। तो न निकट दिखाई देगा न दूर, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर हम अगला दोष देखते हैं, अबिंदुकता। ये कौन सा दोष है? अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य क्या होता है? ये सिंपल सी बात है। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति या तो हॉरिजॉन्टल नहीं देख पाता या तो वर्टिकल, दोनों में से एक प्रॉब्लम हो जाती है। देखो ये क्या है सर? ये वर्टिकल लाइनें हैं, वर्टिकल, और ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक। व्यक्ति देखेगा तो या तो हॉरिजॉन्टल में प्रॉब्लम हो जाएगी या वर्टिकल, अर्थात इसे हिंदी में बोलेंगे ऊर्ध्वाधर, और इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे क्षैतिज।
क्षैतिज, या तो क्षैतिज देखने में समस्या आ जाएगी या ऊर्ध्वाधर। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को या तो ऊर्ध्वाधर लाइनें, ऊर्ध्वाधर चीज़ें नहीं स्पष्ट दिख रही हैं, या तो क्षैतिज चीज़ें स्पष्ट दिख नहीं रही हैं। ऐसा क्यों होता है सर? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लेंस मानव नेत्र होता है, मानव नेत्र ये देख लो, इस तरह से हमने मानव नेत्र पढ़ा था, ठीक है। और आगे एक उभरा हुआ हिस्सा होता था, आपको हमने समझाया था, ये 3 पटल थे इसमें, जब मानव नेत्र पढ़े थे 3 परत थी। आगे वाला एक उभरा हुआ हिस्सा था जिसे हम लोग क्या करते थे, कार्निया कहते थे। इसी कार्निया, ये कार्निया होता था। ये कार्निया क्या होता है? गोल होता है। देखो कार्निया क्या है? गोल है। अगर कार्निया पूरी तरह से गोल ना हो, पूरी तरह से गोल ना हो, गोल ना हो तो ये समस्या आ जाती है। कार्निया क्या हो? पूरी तरह से गोल ना हो। ये मानव नेत्र था, ठीक है। कार्निया पूरी तरह से गोल ना हो, और पीछे सिलेरी मसल थी, उससे छोड़ो। कार्निया पूरी तरह से गोल ना हो अगर, तो यह दोष हो जाता है। इसका कारण क्या है? कार्निया पूरी तरह से गोल ना हो। तो इसके लिए क्या करो, ऐसे पेशेंट को घर बुलाओ, बेलना लो, मारो आँख पे बेलना से, गोल हो जाएगा। बेलना से मारने के लिए कर रहे हैं सर, गलत, आँख फुट जाएगी, मारना नहीं है। कार्निया पूरी तरह से गोल नहीं है तो गोल कैसे होगी? अरे बेलना का लेंस लगाओ। बेलन से इसीलिए मारने के लिए कर रहे हैं कि याद रहेगा बेलन से मारना है इसमें। तो इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज होगा? बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस यूज करते हैं। इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में कौन सा लेंस यूज करते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। समझ में आया? बेलन से नहीं मारते, बेलनाकार लेंस उसे देते हैं, ठीक है। ओके, देखिए क्या समझा है कि बिंदुकता दृष्टि वैषम्य क्या है? इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर स्पष्ट नहीं दिखता, ठीक है, नहीं दिखता। कारण क्या है? कार्निया का पूरी तरह से गोल न होना। निवारण क्या है? इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस लगाते हैं, ठीक है। और साथ में हम वर्णांता, एक दोष और बचा था, उसे भी हम समझा दें। वर्णांता क्या है? यह एक अनुवांशिक दोष है, जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। वर्णांता ही 5 दोष जो भी हम बताए उसमें वर्णांता ही एक कलर ब्लाइंडनेस क्या है? जेनेटिक दोष है, अनुवांशिक दोष है। ये समझ के अनुवांशिक मतलब, ठीक। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को कुछ विशेष प्रकार के रंगों जैसे हरे व लाल में अंतर स्पष्ट नहीं होता, हरे व लाल में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति जो है कुछ विशेष प्रकार के रंगों जैसे हरे व लाल में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। इस दोष का निवारण संभव नहीं है। समझ गए? याद होगा? अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। देखिए ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर, रेटिना से पहले, रेटिना के पीछे, कहीं भी बन सकता है, ठीक है। देखिए क्या होता है, देखते हैं उत्तर कौन कौन देता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए चश्मे में प्रयोग करते हैं, कौन सा लेंस करते हैं? देखो, अवतल दर्पण करते हैं, उत्तल लेंस करते हैं, कि बाईफोकल लेंस करते हैं, कि बेलनाकार लेंस करते हैं। ये तमाम जो आपके सामने 1, 2, 3 क्वेश्चन हैं, इसका उत्तर हम कमेंट में इंतजार करेंगे। आशा करते हैं कि अगर आपने लेक्चर को अच्छे से समझा होगा तो तीनों क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में ज़रूर दे पाएंगे, ठीक है। और आंसर आप कमेंट में करिए। अगले लेक्चर में हम लोग निकट और दूर पर आने वाले न्यूमेरिकल देखेंगे, आंखिक प्रश्न देखेंगे, और बहुत बेहतरीन जादुई तरीके से समझा देंगे आपको। देखते ही उत्तर मार देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, सॉल्व कर लेंगे आसानी से, ठीक है, जो कि समस्या पैदा करता है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक। धन्यवाद।